तौर पे दोस्तों आप लोगों ने रीमा का इंटरव्यू सुन लिया होगा जिसके अंदर रीमा हैदर भाई के साथ कुछ महवे गुफ्तगू थी। और आपने सुन लिया होगा कि रीमा को सीमा ने कितनी दफा कॉल की और रीमा ने जो जो बातें बताई वो बातें आपको कुछ अर्सा पहले से मैं बता चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि सीमा ने अपने खानदान के साथ अभी तक राब्ते में है। मैं आपको बता चुका हूं कि उसकी ऑडियो कॉल्स रिकॉर्डेड मौजूद है। मैं उसको आपको बता चुका हूं कि सीमा की वीडियो कॉल रिकॉर्डेड मौजूद है कि जो अभी तक चलाई नहीं गई। अब हैरानगी इस चीज की दोस्तों, सीमा की रिकॉर्डेड कॉल तकरीबन 17-18 मिनट की वीडियो कॉल रिकॉर्डेड मौजूद है जो दूसरा मोबाइल पकड़ कर ऐसे बनाई गई है। और वो अभी तक मोमिन मलिक जी के पास क्यों नहीं गई, वो अभी तक वायरल क्यों नहीं गई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं आपको एक एक चीज पहले ही बता चुका हूं और पहले दिखा भी चुका हूं कि कितना सारा मटेरियल हमारे पास मौजूद है सीमा की ऑडियो कॉल्स का, वीडियोस का, उसको मार पिटाई का, वो सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। वो मैं आपको बता चुका हूं इस वीडियो के अंदर जिसमें सीमा हैदर भाई के साथ महवे गुफ्तगू थी और इंटरव्यू के दौरान वो बता रही थी कि सीमा बड़े का गोश्त खाती थी और जब रोजे रमजान के अंदर हम रोजा रखते थे तो मुझे वो चीजें कुछ खाने पीने के लिए भेजती थी, रोजा खोलने के लिए, रोजा इफ्तार करने के लिए मुझे चीजें भेजती थी। और रीमा ने बहुत सारी चीजों का और भी खुलासा किया कि जो वो पाकिस्तान में रहते हुए बड़े का गोश्त खाती थी, बिरयानी बहुत शौक से खाती थी और ये भी बता रही थी कि हमारे बच्चे यानी हैदर भाई के बच्चे गोश्त के बहुत ज्यादा शौकीन थे, उन्होंने कभी सब्जियों को हाथ नहीं लगाया। तो सीमा भी को भी इतना ज्यादा पसंद था कि रोजाना इनके घर में गोश्त बनता था। फिर रीमा ने बहुत सारी बातें दोस्तों बताई हैं और कुछ चीजें अभी भी मख्फी रखी गई हैं, कुछ चीजें अभी भी छुपाई गई हैं जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब रीमा ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रीमा को पता था सीमा के बारे में, उसने बताया नहीं हैदर भाई को, तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा सवाल है कि जफर बलोच ने हमें तमाम तर चीजें बताई थी। जब जफर बलोच के घर में ये रहती थी तो उस वक्त जब वो रात को निकल गई थी, घर से भाग गई थी, तो सुबह के टाइम सबसे पहले रीमा जफर बलोच के घर क्या लेने गई थी? आप लोगों को याद होगा ना, जफर बलोच ने मोमिन मलिक जी के चैनल पे भी बताया, शामी मिश्रा जी के चैनल पे भी बताया, हमारे चैनल पे भी बहुत दफा बताया कि जब ये भाग गई थी तो रीमा मेरे घर आई सुबह सुबह और उसने चारपाई के नीचे ढूंढा, बाथरूम में जाकर ढूंढा, हर जगह पे ढूंढ लिया, छत के ऊपर भी जाकर ढूंढा और कहा खुदा के वास्ते, जफर बलोच को कह रही है कि खुदा के वास्ते मुझे मेरी बहन लौटा दो, मेरी बहन कहां है, कहां कर दिया तुमने उसको? अगर रीमा को ये चीजों का पता ही नहीं था तो फिर रीमा जो है सीमा को ढूंढने के लिए जफर बलोच के घर क्या लेने गई थी? और अगर रीमा को पता ही नहीं, ये बता चुकी है रीमा, पहले भी सीमा बता चुकी है कि मैं जब कॉल पे बात करते थे, मैं इसके लप्पू के माँ बाप से भी बात की है और मेरी बहन से भी हमारे जो बात करती रहती थी, वीडियो जो भेजती थी। क्या मुझे चलो मेरे आपसे लोगों से एक छोटा सा सवाल है, मेरा रीमा से भी एक छोटा सा सवाल है। मेरी प्यारी बहन रीमा, ये बताओ, जब घर में बेटी जवान हो जाती है, गुनगुनाना शुरू कर देती है, क्या माँ बाप को पता नहीं होता कि हमारी बेटी की इस वक्त गाना क्यों गुनगुना रही है? हमारी बेटी बार बार छत के ऊपर क्या लेने जा रही है? जब उसके हाथ में मोबाइल फोन था, 2-2 घंटे 4-4 घंटे उसका मोबाइल बिजी रहता था। जब बच्चे तुम रखती थी, जब वो पहली दफा लाहौर नेपाल गई थी, लाहौर का नाम लेकर के मैं बीबी पाक दामन जा रही हूं, उस वक्त तुमने नहीं पूछा? जब वो पासपोर्ट बना रही थी, क्या तुमने उस वक्त नहीं पूछा? जब वो जाहिर पासपोर्ट का तो इसको पता होगा ना कि पासपोर्ट। अच्छा, मजे की बात सुनिए दोस्तों, जब आपका हस्बैंड मौके पे मौजूद ना हो और आपने पासपोर्ट बनवाना हो लड़कियों ने, तो उसकी फैमिली में से एक शख्स जाता है वेरिफिकेशन के लिए। जब आईडी कार्ड बनवाना होता है तब भी लड़की की फैमिली में से एक शख्स वेरिफिकेशन के लिए जाता है और जो डिपार्टमेंट में जाकर ये कहता है कि हाँ ये मेरी बहन है, तब जाकर उसकी वेरिफिकेशन होती है और वेरिफिकेशन में फिर उसको डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ये फलां की बहन है, फलां की बेटी है, तो इसका आईडी कार्ड बनाया जाए। जाहिर बात है, जब सीमा ने पासपोर्ट अपना आईडी कार्ड बनवाया था हैदर के नाम का, पहले तो उसके बाप का नाम का था, तो पूछा तो होगा ना, किसी ने बुलाया तो होगा ना कि जाकर कोर्ट में या ऑफिस में या दफ्तर में जाकर इसकी वेरिफिकेशन करवा सके। बहरहाल ये रीमा का ये कहना कि मुझे पता नहीं था कि ये चली जाएगी या ये, तो मुझे तो भाई समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को समझ में आता तो आप लोग इस पे कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है रीमा ने ये झूठ बोला है? क्या आपको लगता है सीमा ने सारी बातें रीमा को बताई है? और मैं आप लोगों से कि मेरा क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, आपको लोगों को क्या लगता है जो हमारे पास इनकी इंफॉर्मेशन आती है रबूबरा से यूं ही आ जाती है? सीमा ने 1000 दफा बात की है पाकिस्तान में, अभी भी बात करती है। किससे करती है, किसके साथ महवे गुफ्तगू होती है, वो भी मैं बताऊंगा। ऑडियो वीडियो कॉल्स इसकी रिकॉर्डेड मौजूद हैं और ये तमाम तर चीजें उनके साथ शेयर करती है पाकिस्तान के अंदर। आप बिलीव कीजिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा था
कि सीमा और रीमा के बीच में क्या है, मुझे नहीं लेना देना कुछ भी, लेकिन मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि हैदर का घर उजाड़ने में सबसे बड़ा अहम किरदार उनके अपने करीबी लोगों का है जो सीमा के इर्द गिर्द रहते थे। तो ये इंटरव्यू में जो भी बातें की गई हैं मैं तो खैर क्या ही कहूं, लेकिन दोस्तों सीमा का नंबर किसके पास, हमारे पास कहां से आया, बबीता रानी का नंबर हमारे पास कहां से आया, लप्पू का नंबर हमारे पास कहां से आया, इसके भाई विकास का नंबर हमारे पास कहां से आया, बबीता रानी के हस्बैंड का नंबर हमारे पास कहां से आया। आप लोग समझ लीजिए ये खुद इसने दिए हैं, सीमा ने खुद इसने हमें दिए हैं, पाकिस्तानी लोगों को दिए हैं कि ये लोग अगर मेरा नंबर बंद हो तो बबीता रानी के नंबर पे कर लेना। बबीता रानी को ये पैसे देकर उन दोनों के हस्बैंड और वाइफ के दोनों के मुंह बंद करवा देती थी। आप लोग मानिए दोस्तों, अगली वीडियो बड़ी मस्त होने वाली है। अगली वीडियो में बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। उम्मीद है आपकी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रीमा ने जो भी बोला, सच बोला, झूठ बोला, उसके बारे में आपकी क्या राय है आपने कमेंट में जरूर बताना है। और सीमा की तो क्या ही कहें, खैर गोश्त खाती थी बड़े का छोटे का और क्या कुछ खाती रही वो सारा रीमा ने बता दिया। अब सीमा हो सकता है कह दे, इसका इंटरव्यू आ जाए, इसकी रिकॉर्डेड आ जाए, वीडियो आ जाए कि मेरी ये बहन नहीं है और मैं इसको जानती नहीं हूं, ये झूठ बोल रही है। और जबकि रीमा ने चैलेंज भी कर दिया कि मेरे बच्चों को मेरे सामने लेकर आओ, मैं देखती हूँ मुझे पहचानते कि नहीं पहचानते। बहरहाल ये थी तमाम तर वो चीजें जो रीमा ने सीमा के मुतल्लिक की। हैदर भाई ने भी कुछ अपनी तरफ से बातें शेयर की। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रीमा का इंटरव्यू आप लोगों ने देख लिया होगा। बहरहाल मेरे पास ये खबरें मौजूद है, सीमा अभी तक पाकिस्तान में राब्ते में है और सीमा ने एक एक चीज बता दी। जिस तरीके से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सीमा ने पाकिस्तान में किसी से बात की है और उसने वो सारी चीजें एक्सेप्ट की है कि मुझसे जबरदस्ती स्टेटमेंट दिलवाते हैं, मुझे जबरदस्ती यहाँ पे रखा हुआ है। और मोमिन मलिक जी को बोलो कि मुझे जो है कहीं यहाँ से चाहे इन नीच किस्म का परिवार से मुझे जान छुड़वा दें, मुझे चाहे जेल में पहुंचा दें, मुझे डिपोर्ट करवा दें, लेकिन इन नित्रपाल की फैमिली गंदी फैमिली है, नीच किस्म के लोग हैं, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। ये चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अभी तो दोस्तों बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, इंतजार कीजिए। क्योंकि सीमा की एक वीडियो कॉल मौजूद है, वो वीडियो कॉल के अंदर ऐसा खुलासा है कि आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे। उस वीडियो के अंदर सीमा रो रो के ये कह रही है मुझे ले जाओ, मैं अभी तक मुसलमान हूं और मैंने धर्म चेंज नहीं किया, जो ये कहते हैं मुझे करना पड़ता है। और भी बहुत सारी बातें हुई। सीमा रो रो के चीखे मार मार के दहाड़े मार मार के रो रही है और कह रही है मुझे ले जाओ यहां से। उस दिन जिस दिन सीमा ने ये कॉल की थी, उस दिन सीमा किसी के घर में गई हुई थी। वो किसका घर था वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक और हमारे साथ वहां से खास दोस्त हमारे जुड़े हैं रबूपुरा से, जो सीमा के साथ बहुत करीबी हैं, जो सीमा के साथ आते जाते हैं, जो सीमा को सब्जी वगैरह कुछ चीजें लाके देते हैं। वो वाला बंदा हमारे साथ जुड़ चुका है। और ये जो पिछले कल परसों मैंने वीडियो बनाई थी उसी की ऑडियो थी। अभी बहुत सारे खुलासे वो और करेगा हमारे साथ। और मैं ये कहता हूं यार कि सारी इंफॉर्मेशन जानकारी हमारे पास मौजूद है, इनका हम बैंड बजाएंगे और वो भी अच्छे तरीके से। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने आप लोगों को बना दी है। और रीमा के बारे में आप लोगों को क्या कहना है, रीमा ने सच बोला है, झूठ बोला है, अब सीमा क्या कहेगी, अपनी बहन को क्या जवाब देगी, क्या इसके बाद रीमा फिर से खामोश हो जाएगी या फिर बोलती रहेगी, मीडिया पर आती रहेगी, आने वाला वक्त तय करेगा। वीडियो को दोस्तों कहते हैं अल्लाह हाफिज।